तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एरर इन चैप्टर 15। चलिए एसएस में 101 पेज नंबर। ओके सॉरी पेज नंबर 104 पे एसएस दे रखा है। पहला मैथ द फॉलोइंग, पहले 24 मार्क्स का सेक्शन ए है जिसमें मैथ द फॉलोइंग है, फिर ट्रू फॉल्स है, आंसर इन शॉर्ट है, वो 15 से लेकर 19 तो ऑब्जेक्टिव हैं, फिर 20 से 24 भी ऑब्जेक्टिव ही है। पास। ये अच्छा किया इन्होंने, अगर ये फॉर्मेट रखते हैं ना तो वेल एंड गुड। नहीं मतलब फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, डिडक्ट होने के बाद इस तरह का आया है, स्टैंडर्ड बना दिए फॉर्मेट। तो मैथ द फॉलोइंग दैट्स इट, अब चुप, दैट्स इट। ये पोर्शन मैथ द पेयर्स वो भी आ जाएगा, ट्रू फॉल्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये तो हो जाएगा। सेक्शन बी में देखेंगे हम 9 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स ईच। ज़्यादा मैं बताऊँ ना, सातों पेपर में सबसे इजी पेपर ये निकलता है, जनरली ऐसा होता है। एक तो बुक्का निकाल देंगे, वो लिख लिख के अब इतना लिखना होगा, वो ज़्यादा हार्ड वर्क निकालेंगे नहीं, इसमें ज़्यादा रिलैक्स कर, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो समझ नहीं पड़ रही है चुप रहने के लिए, मैंने इंटरनल डिस्कशन करने के लिए बोला ही नहीं है, सिर्फ पेपर देखना है, दैट्स इट। अब लास्ट वार्निंग, एक बार भी इंस्ट्रक्शन दो उसको मान लिया करो। फिर आता है 3 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर। ये टेबुलर फॉर्म तो एक ही बार दिया है ना, कि हर बार देते हैं। ये टेबुलर फॉर्म 44 नंबर का क्वेश्चन, दैट्स इट। फिर 45 से, इसमें तो क्या टेक्निक लगाएंगे, पूरा तो लिखना ही तो है इसमें। दैट्स इट। अब आपको देखना है कैसे पेपर लिखना है। सबसे ज़्यादा टेंशन की बात है इंग्लिश, क्योंकि इसमें तो रट्टा मारा हुआ सब याद आ जाएगा, उसमें कुछ याद नहीं आएगा। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर सब होने के वजह से फुल मार्क्स सब में नहीं मिलते हैं, क्वेश्चन आंसर में भी काट लेते हैं, कॉम्पो एसे में भी काट लेते हैं। सब बातें लिखने के बाद भी अगर आपको नहीं मार्क्स मिले तो फिर रोना नहीं जाता, ज़्यादा अच्छा लिखना बस। स्टार्ट कर देना। फिर अब हमें करना क्या है आज, डिस्कस करते हैं इंग्लिश का पहला। एक काम करते हैं, ये जो पोस्टर्स हैं इसमें दे ही रखे हैं, हमारे बुक में देख, ये वाले बुक, यही वाले बुक है सबके पास? नहीं है तो कोई बात, और है तो भी कोई बात। फाइटिंग इस रूम के बाहर नीचे साइकिल पार्क करने की जगह पे लड़ना झगड़ना कि तू बोलियो कि हम क्लास में 6 के नहीं, वो वहाँ यहाँ कुछ। चलिए इसमें कुछ दे रखा होगा तो ज़रा देख लेते हैं कि इसमें कुछ लेटर डायरेक्ट।
किसी के पास ऐसी कोई रेफरेंस, हमारे पास एक रेफरेंस इसमें है पोस्टर एडवर्टाइजमेंट नहीं, इसमें पेपर सॉल्यूशन भी है, ऐसे तो एक ग्रामर की बुक इसमें पोस्टर एडवर्टाइजमेंट है। चुप रहना सिर्फ, मैं आता हूँ, मेरे पास यही फर्स्ट पोर्शन की बुक पार्ट 1 में है, जरा देख लेते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रहती है। पोस्टर एडवर्टाइजमेंट तो कोई संजोगों में नहीं, अब वापस नहीं जाने वाला हूँ मैं चल चल के ऊपर तक। चलो पहला पेपर इंग्लिश का देखते हैं हम। मैथ्स कैसा होगा? मैथ्स तो जोरदार बड़ा होगा। बड़ा है क्या मैथ्स तो? गुड। तू यहाँ पे आ, यहाँ पे आ। तुमको हिंदी नहीं पता चलती, तुम यहाँ पे आओ फर्स्ट बेंच पे कैसे लोग कैसे आ जाता। अब कुछ शब्द निकाला, सनन 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 झापड़ा है। चलो सेक्शन ए ट्राई करेंगे हम। 153 पेज नंबर पे लो, तुम सबके पास है कि कोई मेरे जैसा नहीं है? जो नहीं है बैठे चुपचाप, सिर्फ सुनना है क्या आंसर होता है। क्या मैं साथ बिठाने से कर दूँ सब? तुम्हारे पास है? सब किसी के पास है? सब बेशक देखोगे पूरे लेक्चर में बैठा। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला है ना 2 मार्क्स का, उसमें भी ऑप्शंस दे ही रखे हैं। पहला कॉम्प्रिहेंशन भी 2 मार्क्स के ऑप्शन वाले ही हैं, तो सबसे पहले खुद आता है वो, और जो 18 20 मार्क्स का हो गया ऑप्शन वाला, 20 मार्क्स का ऑप्शन वाला ही हो गया है। आप देख सकते हैं ये 5 2 7 4 11 7 18 ही हुआ। क्यों भाई? 5 ने 2 7 7 4 11 11 7 18 18 2 20 ये फिगर ऑफ स्पीच। 20 मार्क्स के कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन है, तो 20 मार्क्स का ऑप्शन वाला है, मतलब बैलेंस्ड है। पेपर बैलेंस पेपर निकाला है, लेंथी निकाला लेकिन बैलेंस निकाला है। तो 18 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पहले डालने, 20 मार्क्स के ऑप्शन में पूरी बुद्धि लगा देनी है, और ट्राई करना है कि उसमें से 19 खींच लेना है। बेस्ट में बेस्ट ट्राई करना है। जो तुमको गप्पा लगता हो वो छिल्ले ही मारना, पहले नहीं गप्पा मार देना। बेस्ट में बेस्ट 19 मार्क्स, अगर इसमें 19 मार्क्स अपने को मिल जाते हैं तो कितना अच्छा, क्योंकि सेक्शन डी और ई जो है हार्ड है, उसमें पूरे नहीं मिलेंगे मार्क्स, वो पूरे मार्क्स वाले है ही नहीं। 30 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का सेक्शन डी और ई है, 30 मार्क्स का ये है, 20 मार्क्स का है। तो 20 में से अगर 19 खींच लेते हैं और क्वेश्चन आंसर 18 है, उसमें से 10 खींच लेते हैं हम, मैं बहुत राउंड की बात कर रहा हूँ कि 10 आ गए 18 में से, तो वो 10 20 में से अगर हम 10 मान ले तो 20 मार्क्स आ गए, और उसमें से अपने को 30 में से 10 मार्क्स भी आ गए तो पास। ये सब भंडार तक तो यही मेथड से चलना 100%। पास भी नहीं होता। ठीक है, मैंने थोड़ी जनरल बात बताता हूँ कि इस तरह से मेमोरी ना किसी को लगता है पेपर देखने के लगे एक बार कुछ भी नहीं आ रहा है मेरे को, तो ऐसी बात कर रहा हूँ। चलिए तो सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। द वर्ल्ड वॉज अनअवेयर ऑफ द सेरेमनी ओनली। अब लेके आना गाला, जिनों के पास नहीं है उठा किसी के पास दिखे तो भी उठा के निकल लेना। The world was unaware of the ceremony. Only people of South Africa witnessed the event. Mr. D. Clark first sworn in his first deputy president. It was going to be South Africa's first democratic non-national government. D आएगा, बोलिए। D। यहाँ से वो D ही बोल रहा था, यहाँ आते आते C हो गए। Sit down। फिर दूसरा है, चूज अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स सपोर्ट। सपोर्ट के लिए कौन सा वर्ड? सुप्रीमेसी नहीं लग रहा है,
चलिए अब इधर लाइन है, पोडियम के बाद लाइन है। मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट। अब होल्ड आएगा सपोर्ट में, सिंपल। अब ये भी है, इसे ग्रामर पूछ देंगे तो हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जब सबके पास गाला आएगी तभी, इस तरह सब से भी शक्ल देंगे तो नहीं चलेगा। That's it। गाला जिसके पास आ जाएगी फिर बोलना, फिर अपना चर्चा करेंगे। और अब क्या करना है, एसएस ले लेंगे नया चैप्टर। तुम सिर्फ है ना इनको ही सलाह देना, इधर सलाह नहीं चलती। ये एसएस ले लेते हैं हम, लास्ट चैप्टर है हमारा। 2 लेक्चर में से एक लेक्चर में मैंने सोचा था मैं अपना काम करने वाला था। खैर, इंग्लिश का पेपर लिखना बहुत नेसेसरी होता है, उसकी प्रैक्टिस करना। वो मैंने समझा दिया है कि 30 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन है, 20 मार्क्स का ऑप्शन है और 18 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर। अब तुमको देखना है, तीनों दिन खींचना है, तुम्हें तीनों दिन खींच लेना है, तीनों दिन अच्छी स्पीड। बाकी तुम आंसर लर्न करके सिट प्रॉपरली और हाथ बाहर निकाल दो। एसएस का 80 मार्क्स का भी 180 जितना बड़ा लिखिए। थैंक यू। बाद में किसी ने जाके गया कि मैं इनकी प्रैक्टिस की थी करके मैं इधर ये वाला 30 मिनट का है, इसको 40 मिनट तक खींच सकते हैं। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं लास्ट चैप्टर एसएस का 20। उसके बाद मैं नहीं बोलूँगा, तुम चुप रहो, क्लास में शांति रहेगी। तो ये लास्ट चैप्टर हम देख लेते हैं। एक और चीज करते हैं कि ये वार्ता ही है, सिर्फ देखना
तुमको लगे ना कि नहीं पता चला है कोई पूछ लो, समझ पड़ी? क्या नेसेसरी है हर चीज़ में मुझे प्रवचन देना ही पड़े? बस चुपचाप सुनना। Chapter 20: Social Problems of India and Challenges. Introduction. India is तो पता लगाना पड़ेगा। is a country with huge population and the largest democracy. Here, people of different religions, languages, cultures live together. Coordinating culture and secularism are its characteristics. Indian society is changing from traditional to modern society. Many changes have taken place in it. With these changes, many problems have originated, which includes social, economic, political, cultural problems. In this chapter, we will discuss two challenges. 1. Communalism. 2. Casteism. Many people of India belonging to different regions, castes, languages have collectively worked for freedom of our country. It is because of their efforts that we have achieved precious freedom. It seems that harmony, unity, tolerance, etc. that existed in the past has withered away after the independence. Today, we come across some negative factors which hinder the peace and progress, such as communal conflicts, caste-based quarrels, regional violence, etc. This is a serious challenge to social goodwill, secularism, democratic values, and national integrity. Communalism. Religion is a matter of faith and reverence. Generally, every person follows one or the other religion or sect. India is a secular country. Thus, communal behavior is against the spirit of constitution. When a group of people of a religion or sect oppose other religion or sect because of any reason, communal tension arises. When the people of any religion or sect try to show superiority of their religion in comparison with other religions and give more importance to religious interest, then they look at every citizen not as an individual, but from a communal perspective. Such a spirit divides the society. Even after so many years of independence, we have not been able to solve the problems of communalism. Communalism is harmful in different ways. It leads to social tension in the country. People consider their own friends as enemies or rivals, because of which atmosphere of difference and hatred is created. Communal tension leads to communal riots or quarrels. All these things are harmful for democracy, national integrity, and development of nation. Struggle against communalism. We know that communalism is a hindrance to the progress of individual, society, and nation. Various steps should be undertaken to eradicate communalism. At first, governments should take punitive actions against communal elements to eradicate communalism from the society. Education can play an important role in eradication of communalism. In our education and curriculum, positive things have been included. Other than that, prayers of all the religions are organized, social functions are celebrated, so that the children develop respect for all the religions.
Political party based on communal idea should not be given recognition. Special ethics are there for elections. They must be implemented and followed. Radio, TV, cinema are the best audiovisual aid to reach to common people. Through them, message of secularism, tolerance should be spread. Such type of programs should be telecasted which promote national interest and nationalism. For the progress of nation, religious leaders and political leaders should work together to combat the problem of communalism. Youth must come forward. तुम्हें से किसी को पता है बाबा रामदेव कितना टर्नओवर है एनुअली? बाबा रामदेव का इनकम या एनुअली उनका क्या है? ही इज अ बिलियनर। इंडिया, ही इज अ बिलियनर। इतना बड़ा आदमी है वो। उसकी ज़मीन और उसके प्रॉपर्टीज एंड वन ऑफ द थिंग इज उसे लकवा को कुछ हुआ था, लेकिन योगा करके उसने खुद को बहुत चेंज किया था। बाद में उसकी जो पतंजलि कॉन्सेप्ट चल रही है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुल है। To remove देन ऑल्सो वो पॉलिटिक्स का भी तक आया of communalism. At the social and educational level, it should be tried that youth develops secular and scientific attitude. For this purpose, not only government but society should also try. Understanding the fact that national interest, national pride are above religion, caste, state, or language ties the people in one thread and nurtures nationalism and national integrity. Casteism. Castes have been existing in the social system of India since its birth. Thus, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, कौन है हमारे प्रेसिडेंट? वो कौन से कास्ट से? we may say that India's social structure is based on casteism. Earlier, concept of casteism was different from बाकी के सब सिर्फ बिग बॉस ही देखते हो। what it is today. To fulfill the basic needs of the society, the task-based communities were at the base of work division. According to early hypothesis, Varna system, that is Brahman, Kshatriya, Vaisya, Shudra, was based on 4 occupations. ये शूद्र सबसे लास्ट और सबसे नीची जाति है। Dwelling arrangement and occupation were based on caste. As the base of occupation was source of income and some castes were getting low income, so they remained poor economically. Before the period of British rule, some communities were living isolated life in the regions where it was not easy to reach, like inaccessible forest and mountainous region. Social and cultural life of these communities was different from others. They had their own prominent culture and language. Because of living separately from generation to generation, people of these communities could not develop. As a result of it, their economic and social condition has remained backward. Constitutional provisions for protection of interests of the minorities, weak and backward classes. Many provisions have been made in the Constitution for the protection, welfare and progress of minorities, weaker sections and backward classes. These constitutional provisions have been provided to protect their interests, to eradicate social inequality and to work for their welfare and development. Indian Constitution grants equal social, economic and political justice to all the Indians. According to the Indian Constitution, there will be no discrimination on the basis of community, caste, religion, language, sex, etc. It is also mentioned in the Constitution that equal opportunity and equal status is the fundamental right of every citizen. Moreover, the states are also given powers so that they may discharge the duties as a welfare state. It can impose certain restrictions,
on certain fundamental rights in order to protect weaker and backward class of the society. The right to religion gives freedom to follow any religion. The main objective behind providing constitutional help to minorities, weaker sections, and backward classes is to offer them equal opportunities, justice, and status in the country. Care is taken for these classes in the 5-year plans also. Minorities. Minority is such a group of people which is not in majority with regard to religion or language within a certain region or regions. There is no specific definition for minority in the Indian Constitution. Generally, a group of people forming less. सोमनाथ मंदिर कितने लोगों को पता है? सोमनाथ मंदिर देखे हैं जाके? गुड। सोमनाथ मंदिर की एक स्टोरी है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात है तो उनके टेम्पल के बारे में बात आई। सोमनाथ मंदिर को मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब उनको रिनोवेट करने का डिसाइड किया था, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम पैसा देते हैं, यानी गवर्नमेंट पैसा देगी। तो गांधी जी ने ऐसा बोला कि अगर हम मंदिर में पैसा देंगे तो कल को मस्जिद में पैसा भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो डैमेज हुआ गुरुद्वारा में पैसा हमको देना पड़ेगा। ओके, तो ये बात पे लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई, क्योंकि अगर हमने मंदिर में पैसा दिया बनाने का, पैसा गवर्नमेंट के पास है देने के लिए, लेकिन अगर हमने मंदिर में बनाने के लिए दे दिया तो कल को पब्लिक को ऐसा लगेगा कि भाई हमने क्या गुनाह किया, हमारी मस्जिद भी टूट गई, कोई बना दो। तो गांधी जी ने और बड़े बड़े लेजेंड्स ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी ने ऐसा डिसाइड किया कि हम कुछ इस तरह का सिस्टम जनरेट करते हैं जिस सिस्टम पे आगे की साल काम करेंगे कि मंदिर बनना है तो पब्लिक से पैसा लिया जाए, क्योंकि धर्म के नाम पे तो बहुत चढ़ावा चढ़ाया जाता है। वाणिये तो उनके जैन देरासर में सब सोने की ही चीज़ें होती है, इतना पैसा वहाँ डाल देते हैं, कमाते भी उतना ही, वहाँ भी चढ़ा देते हैं। तो मंदिर बनानी है तो आप गवर्नमेंट से ना पैसे लेके पब्लिक से लिया जाए। जैसे कि राम मंदिर बन रहा है तो इसके लिए पैसे मांग रहे हैं, वो पता है चालान आ गई, हमारे घर आया था रिसेंटली, राम मंदिर बनाना है तो आप पैसे दीजिए, मतलब पूरे इंडिया से पैसा लिया जाए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी फार्मर्स की हेल्प से बनाया गया था, गवर्नमेंट ने अपना इन्वेस्टमेंट किया था। लेकिन एक बात, क्योंकि अगर ये जो माइनॉरिटी, इससे क्यों पॉइंट लगे, क्योंकि अगर हमने जैसे ये माइनॉरिटी, इनको माइनॉरिटी बोलना मतलब इनको नीचा दिखाना जैसे हो कि भाई तुम्हारी संख्या कम है, तुम चुप बैठा रहे, हमारी संख्या ज़्यादा है, हम बोलेंगे जो बोलेंगे, डिसीजन हम लेंगे, तुम नहीं लोगे। ये कुछ इस तरह का ही कॉन्सेप्ट है। बाकी तो आपको स्टोरी पता ही है कि अभी जो ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बना था कोरोना से पहले, कितना झगड़ा होता था, रोज यही आता था, लेकिन वो कोरोना आने से सब घर में चले गए वापस। तो इनको माइनॉरिटी बोलना, फिर जो गुरुद्वारा में जो है सिख धर्म, उनको माइनॉरिटीज बोलते हैं, उनका पोल्यूशन कम, और क्रिश्चियन तो और छोटे हैं। जनरली क्रिश्चियन बहुत रेयर केस में मिलते नहीं है। Less than half of the total population of a region or a country can be called minority. The concept of minority is not restricted to any religion, language, or region. Just as at national level, the local and regional minorities are taken into account at the state level also. That is why the concept of minority at national level differs from that at the state level. If a community is in majority in any region or in state's total population, it can be in minority at national level. Contrary to this, a group which is in minority in a state can be in majority at national level. In India, minorities share equal rights with the majority. Moreover, special provisions have been made in the Constitution to protect and encourage their religion, language, culture, script, etc. Like, a National Minority Commission has been set up for protecting the rights,
interests, welfare, and for progress of minorities. The right to religion, especially to minorities, assures them that they can make propaganda to spread and propagate their religion. The law does permit forceful religious conversion. Any educational institution taking government grant cannot teach religious teachings.